बोलता है कि हमको पानी पिलाओ पापा, पानी पिलाओ पापा। मेरा आवाज़ सुनने के बाद वो चिल्लाने लग गया। क्या लगता है कि समाज में प्यार करना अपराध है? देखिए, समाज में प्यार करना अपराध तो नहीं है, लेकिन वो जो धीरेन्द्र यादव है वो न समझा कि अपराध है, तब ने ऐसा घटना कर दिया मेरे लड़के के साथ में। फ़ोन किया हमके, पापा जल्दी आइए, हमारा जो पापा है भाई है सब मिल करके हमारा बनई कर रहा है, मारपीट छोटू को कर रहा है, जल्दी आइए। बोल के देखते हैं घर में कौन है। खोलने के लिए गए, धीरेन्द्र यादव हमको एक डंडा मारा। अच्छा, उधर दूसरे घर से निकल। आरती के पिताजी मारे? हाँ, तो हम भाग के चल गए दरवाजा पर। जबकि आप उस गांव के दामाद थे। हमको ये शक थोड़ी था कि इसे छोटू को मार रहे हैं, ये लोग मार देंगे। हमने पकड़ा है, उनके घर गया होगा, पकड़ा होगा तो दो चार लपड़ थप्पड़ देगा, यही शक होगा हमको। इसी बात पर हम वहाँ गए थे। पानी हम पिलाएंगे, पानी के लिए चिल्ला रहा है। वो बोलता है कि हमको पानी पिलाओ पापा, पानी पिलाओ पापा। मेरा आवाज़ सुनने के बाद वो चिल्लाने लग गया। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को प्यार करने का अधिकार है, लेकिन प्यार के खातिर किसी की मौत कर देना ये कहीं न कहीं संवैधानिक अधिकार के कर्तव्यों का उल्लंघन है। जी हाँ, संविधान में कहीं ये वर्णन नहीं है कि प्यार के खातिर किसी की आप हत्या कर दीजिए, लेकिन अररिया में एक अधूरी प्रेम कहानी में एक प्रेमी की हत्या कर दी गई और इन दिनों पूरे देश में छोटू और आरती के प्रेम की चर्चा सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बताते चले कि इनके प्रेम की कहानी की हकीकत जानने के लिए हर लोग उत्सुक हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार से बदलते सामाजिक परिवेश में असफल व्यक्तियों के प्यार को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो असफल व्यक्ति होते हैं समाज में, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, निचले स्तर के लोग होते हैं, चाहे वो स्वजातीय हों या अंतर्जातीय हों, उनके प्यार को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर समाज में सफल होता है तो उनके प्यार को एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कोई भी आईएएस ऑफिसर किसी भी अंतर्जातीय आईएएस ऑफिसर की लड़की से शादी कर लेती है और समाज के हर लोग उनके शादी में शामिल होते हैं, उन्हें समाज एक्सेप्ट करता है। लेकिन छोटू अगर आरती से प्यार कर रहा था, प्रेम कर रहा था, उसे समाज नहीं स्वीकार सका, उसके परिवार वाले नहीं स्वीकार सके। यही छोटू अगर आईएएस होता, आईपीएस होता, कोई सफल व्यक्ति होता, व्यक्तित्व होता छोटू के पास, तो निश्चित तौर पर आरती के परिवार वाले भी इसे स्वीकार करते। फिलहाल हमारे साथ छोटू के पिताजी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? उमेश यादव। उमेश यादव, आपकी भावनाओं को हम फिर से कुरेद रहे हैं। आज घटना के लगभग कितने दिन हो गए? आज 14 दिन हुआ। 14 दिन हो गया है। हाँ। भावनाओं को आपका हम कुरेद रहे हैं फिर से। इस घटना से हम भी दुखद हैं, क्योंकि आपके पुत्र की हत्या हुई है, कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है। क्या लगता है कि समाज में प्यार करना अपराध है? देखिए, समाज में प्यार करना अपराध तो नहीं है, लेकिन वो जो धीरेन्द्र यादव है वो न समझा कि अपराध है, तब ने ऐसा घटना कर दिया मेरे लड़के के साथ में। 6 जुलाई की जो घटना है जी, उस घटना के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। आखिर क्या घटना घटी थी? देखिए, मेरा लड़का यहाँ से शाम को जो है ना 5 तारीख को यहाँ से गया अपना मामा के घर में। अच्छा। वहाँ आरती कुमारी की घर की, ये घर की बात उनका ननिहाल है, छोटू कुमार का, अपने मामा के घर में गया था। तो शाम में जो है ना खाना पीना खा के वहाँ रुक गया, वो नहीं आए, वहीं रह गया। हम फ़ोन करके भी पूछे उसका मामा को कि छोटू वहाँ गया तो उनको भेज दीजिए, रात हो गया है। बोला कि नहीं अब नहीं जाएंगे, सवेरे जाएंगे। तो आप सोचे आप मामा के घर में है तो छोड़ दिए, टेंशन नहीं रहा। अक्सर मामा का घर जाता होगा जी। तो आरती के कहने पर हम आपको बता रहे हैं, आरती जैसे बोल रहे थे कि 11:30 बजे हमारा भाभी फ़ोन किया उनको, छोटू को। क्या नाम थे उसकी भाभी का? रूबी देवी। यानी आरती के ही मोबाइल से उनको फ़ोन किया कि आप छोटू आप मेरे घर में आइए, हम सब परिवार वाले जो है ना सामंजस्य कर लिए हैं,
आपका शादी करवाएंगे। यानी पूरे परिवार आपसी सामंजस्य बना लिए हैं हाँ, कि छोटू और आरती के प्यार को बरकरार रखा जाए, इसे रिश्ता में बदल दिया हाँ, जाए। उनको फ़ोन से बताया, 2 बार 3 बार फ़ोन किया तो छोटू सोचा कि जब फ़ोन कर रहे हैं तो जाते हैं एक बार। लेकिन उनका भाभी जो है वो साजिश किया, वो पहले से सबको बुला के रखा था उनको मारपीट करने के लिए। जिससे छोटू उसके घर पहुंचा तो आरती देख लिए, तो आरती उनको रोक के कि यहाँ मत रुकिए, मेरा भाभी जो है दूसरे स्वभाव का आदमी है, ठीक नहीं आदमी नहीं है। तो बोला कि नहीं नहीं, अब भाभी फ़ोन किया है तो यहीं बात करते हैं, फिर चल देंगे हम रुकेंगे थोड़ी। और तब तक मैं उस सबको बुला के ले आया, रूबी देवी सबको बुला के, सब छत पे सब आदमी था, बुलाए थे। एक वो आरती का भाई था रविकांत, एक उनका पिता था धीरेन्द्र यादव, एक बोहनई था उनका पवन यादव, एक बोहनई और था मिथिलेश यादव, और आरती क्या करते हैं रूबी का भाई था चंदन यादव, एक अरुण यादव, वही रूबी का जो है मसेड़ा भाई है, मौसी का लड़का है, वो भी भाई ये हुआ उसका। उनको भी बुला के, सबको बुला के, छत पर सब था, सबको बुला के ले आया। छोटू आगे चलिए, उनको पकड़िए, पकड़ के इनको घर में ले गया, पूरा मारपीट किया बेरहमी की तरह से, पैर हाथ सब तोड़ दिया। ये रात में 11:30 बजे की कहानी है। तो जो आरती यहाँ आए हैं तब हमको बताए कि नहीं, उनको भाभी बुलाए थे, हम नहीं बुलाए थे। तो हम लोग को शक था कहीं ना कहीं उनकी भाभी वहाँ पे विलेन का काम कर रही थी। हाँ, आरती को इस्तेमाल करके। जी जी। तो 4 बजे के टाइम में आरती को वो मोबाइल हाथ लगा। अच्छा। तब तक वही लोग मोबाइल को रखा था, आरती को भी मारपीट करके दूसरे रूम में दे दिया था। तो किसी तरह या वो मोबाइल इनको मिला। 4 बजे जो है ना हमको फ़ोन किया कि पापा जल्दी आइए। आरती का जो आरती फ़ोन किया हमको, पापा जल्दी आइए, हमारा जो पापा है भाई है सब मिल करके हमारा बनई मारपीट छोटू को कर रहा है, जल्दी आइए। देखिए बोलते बोलते मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो भी झूठ इसमें गलती सलती होगा इसमें। कई बार आपने मीडिया में बयान बहुत दिया बात तो हम बोले हैं, दिमाग मेरा मिस कर रहा है क्योंकि दिमाग में याद नहीं रहता है, नर्वस हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे आपके बयान में कहीं ना कहीं हाँ, कुछ बदलाव होता होगा इसमें, कोई लेकिन जो हकीकत है वो तो हकीकत है। हकीकत जो है हम बता रहे हैं, माड़ा मोटा तो वो लोग पकड़ के मारपीट किया। 4 बजे हमको आरती फ़ोन किया कि पापा जल्दी आइए, लेकिन यहाँ से जाने में थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि नींद में थे। उठे, गाड़ी निकाले, इसके बाद गए तो गाड़ी जो है उसके छोटू के मामा के दरवाज़ा पर खड़ा करके तब गए उसके। 4 व्हीलर से गए थे आप लोग? नहीं, मोटरसाइकिल से गए। हाँ, तो गए तो देखते हैं कि हम अकेले उसका अंगना गए। अच्छा। देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है, तब सोचे कि खोल के देखते हैं घर में कौन है। खोलने के लिए गए, धीरेन्द्र यादव हमको एक डंडा मारा। अच्छा। उधर दूसरे घर से निकल आरती के पिताजी मारे? हाँ, तो हम भाग के चल गए दरवाज़ा पर, जबकि आप उस गांव के दामाद थे। तो चले गए दरवाज़ा पर बरंडा पर ऐसे बटन तक देखते हैं तो खिड़की देखे खुला। हम सोचते हैं आप खिड़की दरवाज़ा पर बरंडा पर चढ़ के खिड़की होके देखते हैं कि अंदर में कौन है। खिड़की से देखते हैं कि उस अंदर में सब जो है कोई इधर से उधर कर रहा है, और छोटू जो है ना वो मतलब बिल्कुल बेचैनी की हालत में चिल्लाहट कर रहा है। तो हम छोटू देखा था? नहीं, छोटू को हम नहीं देखे, वो लोग मतलब सब बगल से खड़ा था ना, लेकिन छोटू का आवाज़ सुने हम कि वो चिल्ला रहा है। पानी भी सुनते हैं? पानी के लिए चिल्ला रहा था। तो हम आवाज़ लगाए कि से देखिए छोटू का पिता है, हम आए हैं, उनको छोड़ दीजिए, जो बात करना है हमसे कीजिए। हमको ये शक थोड़ी था कि से छोटू को मार रहे हैं ये लोग, मार देंगे। हमने पकड़ा है, उनके घर गया होगा, पकड़ा होगा तो 2-4 लपड़ थप्पड़ देगा, यही शक होगा हमको। इसी बात पर हम वहाँ गए थे। तो आपके जाने के बाद तो फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? तो सुनिए ना, तब वो जो है ना उधर से अरुण यादव एक आया हमारे नज़दीक बाहर से। अच्छा। वो बोलता है सुनिए, पहले हमसे बात कीजिए सामंजस्य का, इसके बाद छोटू को घर से निकालेंगे। हमें नहीं, पहले निकालिए, उनको पानी हम पिलाएंगे। पानी के लिए चिल्ला रहा है, वो बोलता है कि हमको पानी पिलाओ पापा, पानी पिलाओ पापा। मेरा आवाज़ सुनने के बाद वो चिल्लाने लग गया, लेकिन बोला नहीं ऐसे नहीं निकालेंगे, पहले सामंजस्य करें।
सामंजस्य में नहीं 10-15 मिनट टाइम हमको वो उलझा के रख लिया। तब तक में हमारे गांव से लड़का लोग गया, दरवाज़ा को तोड़ के अंदर घुसा, तो देखता है वो लोग कि इसे छोटू जो है ना मर गया, दम तोड़ दिया। क्या लगता है कि किस तरह से उसे अंत में मारा तो गया? हम जो फिर हमको जाके बोला कि आप यहाँ सामंजस्य कर रहे हैं, छोटू मर गया। हम भी दौड़ के गए तो देखते हैं बिजली का करंट का तार लगा हुआ था, उसका शरीर में टच किया हुआ था। यानी बिजली के तार, हाँ, यानी करंट सटा करके छोटू को मौत पूरा के घाट मतलब उतारा गया। मार के पैर हाथ सब तोड़ के और करंट से उसको जो है ना, मेरे यानी चिल्लाहट सुन के हम सुने, तब उसको है करंट सटाया। क्या लगता है कि प्यार में ऐसी सजा देना? और 20 अंगुली का नोह जो था, नाखून जो था वो खींच लिया था, पूरे ब्लड निकल रहा था उसका। क्या लगता है कि प्यार में ऐसी सजा देना समाज में किस हद तक सही है? नहीं, ये तो बहुत सारा सारी गलत किया है ना हमारे लड़के के साथ में ना। अच्छा। लेकिन फिर भी समाज, ये पुलिस प्रशासन को क्या चाहिए, हमको न्याय मिलना नहीं चाहिए क्या? एकदम न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा आपको, निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। अच्छा ये बताइए, अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो इस दिल को क्या क्या सब होगा, आप बताइए। ये आप कैसे सोच लिए कि न्याय नहीं मिलेगा? लेकिन जैसे हम देख रहे हैं किसी अभी प्रशासनिक खामियां कहाँ नजर आ रही है आपको? पुलिस प्रशासन की पुलिस खामियां प्रशासन कहाँ नजर आते हैं, हमको आश्वासन देते हैं कि नहीं हम उसको घूम रहे हैं पकड़ने के लिए, अच्छा, लेकिन पकड़ तो नहीं रहे हैं। आपको व्यक्तिगत सुरक्षा भी कुछ मुहैया कराया गया है? नहीं मुहैया नहीं करा दिया। हम अभी बड़ा बाबू से बोले ना, वो बोला कि जो ठीक से देखते हैं, आपको होगा चौकीदार देंगे। चौकीदार देंगे। हाँ। अच्छा, घटना के बाद उमेश जी फिर आरती कहाँ आई? आप ही के घर आ गई? आरती जो है ना, उस लाश के साथ में पोस्टमार्टम के लिए अररिया गया, पुलिस प्रशासन के साथ में। सदर हॉस्पिटल। हाँ, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, वहाँ से फिर लड़का को यहाँ ले आए लाश को, और आरती भी उसी साथ में यहाँ आया। तो उनको शाम में हम लोग जो है जलाए लाश को, और रात में बहुत मतलब बेहोश हो गया, तो उनको जो है 3 बजे पूर्णिया ले गए आरती को। 5 घटना के बाद से आरती भी नर्वस हो गई, नर्वस हो गया, और उनको उनकी स्थिति काफ़ी भी उनको गंभीर हो मार गई। लगा हुआ था, उनको भी मारने का उन लोग को इरादा था कि उनको भी मार देंगे। यानी ऑनर किलिंग में दोनों की हत्या जी। करने की साजिश थी। जी जी, तो उनको जब बहुत ज़्यादा मार था, उनको 5 रोज यहाँ पूर्णिया में मतलब अथी में रखे, इलाज करवाया आप लोग? इलाज करवाए, हॉस्पिटल में? उसको जो है एसी में रखे, हम्म। पूरा दवाई चला, तब फिर 5 दिन के बाद उसको ले आए हैं घर को। अभी आरती कहाँ है? अभी यही है, यहीं है। और बहुत ज़्यादा पूछने पर जो है ना उसका दिमाग थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है, बेहोश हो जाता है वो। हमारा एक सवाल है कि आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़के थे हमको, सबसे छोटा वही छोटू था। सबसे छोटा छोटू था। हाँ। कहाँ तक पढ़ा लिखा था छोटू? वो जो है BA पार्ट 1 में पढ़ रहा था। बीए पार्ट 1 में पढ़ रहा था। जी। पढ़ने लिखने में कैसा था? बहुत तेज था पढ़ने लिखने में। अच्छा, आप उसके पिता थे, जी। और कहा जाता है कि पुत्र जब पिता के कांधे के बराबर हो जाता है ना, जी। तो कुछ कुछ चीज़ शेयर करता है। हम्म। तो क्या वो कभी ये सब बातें भी बताता था नहीं आपसे सर, कि भाई, हमको कभी- पापा हमें इस गांव की लड़की से प्रेम हो नहीं गया नहीं है? नहीं नहीं, कुछ ऐसा कभी वो बताया था मेरा आपको? लड़का इस तरीका का नहीं था कि इसे पापा से हमेशा बात बतावे। यानी आपसे कुछ नहीं। शेयर नहीं कभी किया? नहीं नहीं, कभी नहीं बताया। अचानक आपको ये बातें मालूम चली कि जी, भाई जी, उसको जी। आरती से प्रेम था और हमारे ससुराल में ही प्रेम था? जी जी, अचानक घटना होने के बाद पता चला। अच्छा, आप लोगों के द्वारा 7 लोगों पर FIR कराया गया है। 7 लोगों पर FIR कराया है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी 2 का हुआ है, लेकिन उसमें और ये जोड़ रहे हैं 1 को। एक को और अभी जोड़ा। 2 आदमी को और जोड़े हैं उसमें, अच्छा, 9 आदमी हो रहे हैं। 9 आदमी। हाँ। 2 को और अलग से जोड़िएगा। अलग से जोड़िए नहीं, वो भी आदमी उसमें साजिश में था, वही अरुण यादव। उस दिन दिमाग नर्वस होने के कारण उनको हम नहीं दे पाए FIR में, और निर्भय यादव, ये 2 को छूट गया था हमरा। आपको भी मालूम होगा उमेश जी कि इस प्रेम की कहानी जो है वो पूरा वायरल है, पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे लेकिन देश मेरा और दुनिया में। यही है। एक चीज़ वही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती है। पहला तो अफवाह ये फैलाया गया कि आरती की मौत हो गई, जी है ना, जी इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, जी, बेबुनियाद खबर थी, हाँ जी, है ना, ये तो अफवाह थी ना, हाँ वो भी अफवाह था। है ना। दूसरी खबर ये फैलाई गई कि वो आपके मंझले बेटे, क्या नाम है उनका? मन्नू कुमार। मन्नू कुमार। ये भी बात बताई गई कि भाई मन्नू कुमार के साथ आरती शादी करेंगी, जैसा मन्नू कुमार बताए हैं। ये भी बात में कोई दम? नहीं नहीं, ये भी बात सब ये मतलब अफवाह है।
ये सच अफवाह नहीं ना? है, सच नहीं है। मन्नू का आवाज़ नहीं है, मन्नू का फोटो उसमें दे दिया है, वायरल कर दिया है, लेकिन उसका आवाज़ नहीं है किसे हम और शादी बहुत करें। सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रहे हैं, बिल्कुल उसमें क्या गलत कहना? गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट है जितने भी मीडिया भाई हैं कि ऐसा गलत नहीं करें हमारे साथ में। गलत करने से कहीं ना कहीं सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ का सब हनन हो सब रहा है हनन हो रहा है ना। है ना? जब आप लोग मेरे लिए इतना काम कर रहे हैं, लेकिन गलत मत कीजिए भाई। उमेश जी, एक चीज़ ऐसा देखा जाता है कि सफल लोग को समाज एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपके गांव में अगर मान लीजिए कोई आईपीएस बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, जी, जी। और वो किसी दूसरे जात की लड़की से शादी कर लेता है, अंतर जातीय, है ना, आप क्या उसको समाज से निकाल देते हैं? नहीं, हैं? प्यार लेकिन- करना कोई गुनाह नहीं सुनिए है, ना, उनको सम्मान लेकिन देना चाहिए। आपके घर, आपके गांव में अगर हमारे जैसा कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम कर ले, स्वजातीय से ही, जी, तो हमारे साथ क्या होगा तो मालूम है आपको? कुछ होना तो अलग बात है, लेकिन ना उसको सम्मान देना चाहिए, शादी करा देना चाहिए, चाहे जात को जो है। अगर शादी नहीं होती है तो एक सामाजिक स्तर पर बैठक करके दोनों के बीच के प्रेम को दूर करने का प्रयास किया जाए, ऐसा भी हो सकता था। या प्रशासन को आप पकड़ा दीजिए। तो ये हो सकता है। छोटू को इतना विश्वास कैसे हो गया था आरती पे या आरती की भाभी पे कि वो हमें शादी करने के लिए ही बुला रहे हैं? छोटू को ये कभी एहसास नहीं हुआ होगा कि भाई वो हमारा नानी घर है, नानी घर में हम जाएंगे देखिए, तो हमारे कोई साथ भी है तो अपने नाना और मामा पर गर्व होता है कि अपने ननिहाल में है, कोई कुछ हमको नहीं कहेंगे, सबको ऐसा हिम्मत होता है। तो ये हमारे साथ छोटू के पिताजी उमेश यादव हैं, जिन्होंने सारी बातें स्पष्ट रूप से बताई है कि अफवाह जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, उन अफवाहों पे लोग ध्यान ना दें। आरती पूरी तरह से सुरक्षित है। घटना के बारे में भी इन्होंने पूरी तरह से बताया, और आप खुद यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से घर के पास आज भी लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ है, क्योंकि घटना काफ़ी दुखद है। कई नेता भी यहाँ आए, इन्हें सांत्वना दिए हैं, ढाढ़स बढ़ाए हैं, स्थानीय सांसद भी यहाँ पहुँचे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस घर में शादी की खुशियाँ होती, लेकिन न जाने इस घर पर किस मनुष्य की नज़र पड़ी और आज शादी की खुशी नहीं बल्कि श्राद्ध का गम है। क्या सही बात है कि नहीं? सही बात। शादी की खुशी थी ना इस घर में? शादी होता है इसी 17 तारीख को शादी होता है मंझला बेटा का मेरा। वही मन्नू का? जी, कहाँ शादी कर रहे थे? और तिलक रामपुर लगा था। अच्छा, तो शादी 17 तारीख को होने वाली थी, बारात जी। जाती? हाँ, 17 तारीख को ये बारात टेंट समियाना सब उसी के लिए गड़ा उसी के लिए किया था। छोटू ही किया था? छोटू ही किया था, सब काम वही कर रहा था, कपड़ा लत्ता सब खरीद के ले आया था। लेकिन ये शादी के घर में श्राद्ध कार्यक्रम, कितनी मनहूस खबर है, जी, है ना? तो एक पिता होने के नाते हम आपकी भावना को ज़्यादा नहीं कुरेद सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। और ये उमेश यादव छोटू के पिताजी हैं, इन्होंने सारी बातें स्पष्ट रूप से कही है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।